आइए आज हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसका एमसीक्यू फ्रॉम एमएल अग्रवाल क्लास 8 ये करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस है, काफी सिंपल क्वेश्चंस है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। तो ये सीआई कब मिलेगा? उसके लिए आपको अमाउंट पता होना चाहिए। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सीआई है। अमाउंट पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, प्रिंसिपल गिवन है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं। आइए, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या? P 1 + R/100 टू द पावर n। यही तो अमाउंट का फॉर्मूला था। चलिए, तो प्रिंसिपल क्या है? 1000 1 + R मतलब क्या? रेट क्या है? 10%, 10/100। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे कितना है? 2। बस अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना है। तो ये 1000 1 + 10/100 मतलब 110/100। स्क्वायर है तो 2 बार, तो 110/100। यहां देखिए ध्यान से, कितने जीरो है नीचे? 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 काट देते हैं। अब क्या रह गया? 11 × 11 121, 121 × 10 1210। ये क्या मिला? ये मिला आपको अमाउंट। ये क्या मिला? अमाउंट। निकालना है क्या है आपको? CI। क्या निकालना है आपको? CI। तो CI क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है? 1210। प्रिंसिपल क्या था? 1000। माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा? 210। मतलब ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000। क्या करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑन ₹5000 एट 20% पर एनम फॉर 1.5 year कंपाउंडेड हाफ ईयरली। याद है ना, कभी भी क्वेश्चन में जब हाफ ईयरली होता है तो रेट हाफ टाइम डबल, यही करते थे ना हम लोग। चलिए एकदम सिंपल, इसमें भी क्या करना है? पहले अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या? प्रिंसिपल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R मतलब रेट यहाँ कितना है? 20%। हम लोग क्या करेंगे? उसको हाफ। क्यों? हाफ ईयरली है ना, तो रेट हाफ हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। तो 20% क्या हो गया? 10%/100 टू द पावर n मतलब टाइम यहाँ पे कितना है? 1.5 year। डबल कर दीजिए तो 3 years। बस अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहां देखिए अमाउंट क्या मिलेगा? ये 5000 इंटू 1 + 10/100 मतलब 110/100। 110/100 क्यूब है मतलब 3 बार, 110/100 इंटू 110/100 लिख दिया मैंने। नीचे देखिए अब कितने जीरो है? 2 4 6 जीरो। ऊपर से 6 जीरो खत्म कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। जो बच गया उसका मल्टीप्लीकेशन। क्या बचा? 11 × 11 121, 121 × 11 1331। याद है क्यूब है, 11 का क्यूब 1331 इंटू 5 क्या मिलेगा? देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 और कैरी 1 था 16। अब कितना कैरी है? 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। ये क्या मिला? ये मिला अमाउंट। क्या निकालना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट मतलब CI निकालना है। तो CI इक्वल्स टू क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 6655 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 5000। तो बताइए कितना होगा? 1655। क्या मिलेगा? 1655 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 8% पर एनम फॉर 6 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वार्टरली। जब क्वार्टरली होता है तो क्या करते हैं हम लोग? रेट को डिवाइड बाई 4। तो क्या हो गया रेट अब आपके लिए?
2%। टाइम को 4 से मल्टीप्लाई, टाइम यहाँ पे क्या था 6 मंथ था, 6 मंथ मतलब 1/2 ईयर, 1/2 ईयर। इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई मतलब 2 ईयर्स। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें रेट क्या है 2%, टाइम क्या है 2 ईयर्स, प्रिंसिपल क्या है 10,000, निकालना क्या है अमाउंट, उसके बाद अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 10,000, प्रिंसिपल P 1 प्लस R क्या है 2 बाय 100 टू दी पावर n मतलब टाइम कितना 2 ईयर्स। बस कितना आसान हो गया, देखिए ये 10,000 1 प्लस 2 बाय 100 मतलब 100 प्लस 2 102 बाय 100 कितनी बार 2 है ना, तो 2 बार, तो 102 बाय 100। यहाँ से देखिए ये 4 जीरो कट गया, तो अमाउंट आपको क्या मिला 102 इंटू 102, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10404 मिलेगा। ये क्या मिला आपको अमाउंट मिला। फाइंड क्या करना है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 10404 माइनस 10,000 तो क्या मिलेगा 404 मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टाइम पीरियड एंड रेट। आपको टाइम और रेट बताना है फॉर अ सम टेकन एट 8% पर एनम फॉर 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देखना है और लिखना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सिर्फ ये पता होना चाहिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने से क्या होता है रेट डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 कितना हो गया 4%। टाइम क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 2, 1.5 ईयर को डबल कर दीजिए क्या आएगा 3, तो ये 3 ईयर्स हो गया। अब आप ऑप्शन चेक करिए R4N3 पहला वाला, बस खत्म हो गया, यही करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ₹12,000 टेकन फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, याद रखिए कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन टाइम पीरियड एंड रेट इज व्हाट। तो टाइम और रेट क्या होगा, क्या हो रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को 4 से डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं है। टाइम क्या है 2 इंटू 4 मतलब 8, रेट को 4 से डिवाइड करना है तो 4/4 मतलब 1, तो टाइम 8 ईयर्स और रेट 1%। कौन सा ऑप्शन है देखिए टाइम 8 ईयर्स रेट 1% मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इफ द नंबर ऑफ कन्वर्शन पीरियड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज। सिंपल सा बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बड़ा कौन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ही बड़ा होता है। किसी भी टाइम फ्रेम में आप चेक कर लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो नहीं हो सकता है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर डी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द टाइम इन विच ₹6,000 अमाउंट्स टू ₹7,986 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। काफी सिंपल सा है, सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम करना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, टाइम इन विच ₹6,000 अमाउंट्स टू रुपीज इतना मतलब अमाउंट गिवन है आपका 7,986, अमाउंट इक्वल्स टू क्या प्रिंसिपल क्या है 6,000 P1 प्लस R, रेट क्या है 10 बाय 100 टू दी पावर n आपको फाइंड करना है, टाइम है ना तो ये n आपको फाइंड करना है, बस यही है क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब ये देखिए क्या है ये 7,986, ये क्या था मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या डिवाइड, 6,000 इक्वल्स टू 1 प्लस 10 बाई 100 मतलब 110 बाई 100 टू दी पावर n, ये 0 चला गया तो क्या है ये 11/10। इसको देखिए आप क्या 6 से रिड्यूस कर सकते हैं, 6 से, 6 1 जा 6 तो 19, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और ये कितना 1000। अब क्या नंबर है 1331, याद करिए 1331 क्या होता है 11 का क्यूब,
11 का क्यूब, तो ये 11 और नीचे 1000 है, मतलब 11/10 का क्यूब इक्वल्स टू, इधर भी क्या है 11/10 ही तो है, तो 11/10 टू द पावर होल n। कंपेयर करिए, बेस दोनों का सेम है, तो n कितना हुआ 3, इसका मतलब n इक्वल्स टू 3, मतलब टाइम क्या होगा 3 इयर्स। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। वीडियो तभी तक आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।